तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर और रुकने पार्लियामेंट ए रेवंत रेड्डी ने मुतालबा किया कि टीआरएस हुकूमत तेलंगाना के किसानों के जरिए काश्त किए जाने वाले पूरे धान की खरीदारी करे। बसूरत दीगर उन्होंने मुतनब्बा किया कि किसान गैर फरोख्तशुदा धान को चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के रवल्ली के फार्म हाउस में फेंक देंगे। इतवार को येल्लारेड्डी में मनोऊरू मनपुरू के बड़े जलसे आम से खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना का सालाना बजट 2.5 लाख करोड़ रुपए है। ऐसे में करीब 50 से 60 लाख धान की खरीदारी पर 10,000 करोड़ रुपए खर्च करना रियासती हुकूमत के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने कहा कि किसानों को लगातार धोखा दिया जा रहा है। वजीर आला चंद्रशेखर राव की जानिब से बुलाई गई टीआरएस लेजिस्लेटिव पार्टी मीटिंग का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि केसीआर अब कह रहे हैं कि वो धान की खरीदारी पर पीएम मोदी से मुलाकात करने के लिए दिल्ली का दौरा करके मरकज को हिला देंगे। उन्होंने कहा कि केसीआर ने माजी में कई बार इस तरह के खोखले डायलॉग्स कहे हैं और उन्होंने किसानों की कोई मदद नहीं की। उन्होंने कहा कि अगर धान की खरीदारी का फैसला करने का वाहिद इख्तियार मोदी का ही है तो फिर केसीआर चीफ मिनिस्टर के तौर पर क्या काम कर रहे हैं? क्या वो सिर्फ एक ब्रोकर के तौर पर काम कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि 2 मियादों के लिए चीफ मिनिस्टर बनकर केसीआर ने 500 एकड़ अराजी पर फार्म हाउस बनाए, अखबार और टेलीविजन चैनल के मालिक बने और बड़ी जायदादें खरीदी। ताहम तेलंगाना के किसानों को उनकी पैदावार की मुनासिब कीमत भी नहीं मिल रही है। इस जलसे आम से साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर और कई दीगर सीनियर कायदीन ने खिताब किया। सुदर्शन रेड्डी गारू सागुनीటి ప్రాజెక్టు మంత్రిగా ఉండి ఈ ప్రాంత అభివృద్ధి కోసం వీళ్ళందరూ ఆనాడు పనిచేశారు। ఆనాడు మీ జిల్లా గౌరవం పెరిగే విధంగా ఈ ప్రాంత శాసనసభ్యులు ఎవరైనా అంటే మీరు గర్వంగా చెప్పుకునే విధంగా సదాలక్ష్మి గారు, ఈశ్వరీబాయి గారు, బాలగౌడ్ గారు, షబ్బీర్ అలీ గారు, సుదర్శన్ రెడ్డి గారు, ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే చాలా మంది పేర్లు నిజామాబాద్ జిల్లాలో మీరు గర్వంగా చెప్పుకునే వాళ్ళు। ఇవాళ గంగారాం గారు ఉన్నారు 78లో